नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। पॉडकास्ट हैशटैग जम्मू डूड में आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। इस बार मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं शिवराज से, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जम्मू में अब म्यूजिक जो है वो कहीं ना कहीं अपनी पहचान जो है बॉलीवुड में भी बनाता चला जा रहा है और इसका एक माध्यम शिवराज भी है, जिन्होंने अपनी आवाज को बॉलीवुड में अब उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां पर आने वाले कई सारे प्रोजेक्ट्स जो है बॉलीवुड में उनकी आवाज जो है आपको उनमें सुनाई देगी। तो चलिए बातचीत करते हैं शिवराज से, जानते हैं कि ये सफर की शुरुआत आखिर हुई कैसे। शिवराज, ग्रेटर जम्मू में आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सबको मेरी तरफ से नमस्कार और बहुत सारा प्यार आपने मुझे बुलाया और बाकी आपका सहयोग। शिवराज, जम्मू अब जो है पीछे नहीं रह गया। अब जम्मू की आवाज जो है वो बॉलीवुड में भी सुनने को नजर आ रही है, जिसका श्रेय आपको भी कहीं ना कहीं जाता है। तो ये शुरुआत हुई कैसे, शुरू कैसे हुई? क्या बचपन से ही सिंगिंग की तरफ रुझान था? एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से ही ना, मेरे को म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक था। मेरे घर वाले मेरे को आज भी बोलते हैं, कुछ चीजें मुझे भी आज तक याद है। बचपन में एक ऑडियो रिकॉर्डर आता था, वो फैमिली डेक बोलते थे जिसको हम, वो रखते थे घर वाले। उसमें गाने वगैरह सुनता था, तो मेरा ना बहुत ज्यादा मतलब मैं ना गानों में खो जाता था। तो अब बाबा चमल्याल हमारे यहाँ पे एक दरगाह है, जहाँ से मैंने गाना शुरुआत किया और उसी के आशीर्वाद से अभी तक चल रहा हूँ। और अगर दुआ रही ऐसे ही तो बहुत आगे तक भी जाऊंगा। तो वहां से शुरुआत हुई थी। घर वालों ने एक मौका दिया कि ऐसे ऐसे चमल्याल में मेला हो रहा है, तो एक काम कर, वहां पे ना तो परफॉर्म कर। इस बार वहां पे बहुत बड़े बड़े सिंगर्स आ रहे हैं और तेरा भी नाम लिखवा दिया हमने। तो पहले मेरे को डर भी लगा कि मैं कैसे करूंगा फिर, लेकिन मैं गुरदास मान जी को बहुत सुनता था और लखविंदर बड़ाली जी को बहुत सुनता था। सूफी में मतलब मेरे को ना बहुत ज्यादा ध्यान था और मैंने सोचा चलो कुछ गाने याद वगैरह करता हूँ। और कुछ गानों को मैंने सुना और जैसे जैसे वो गाते थे वैसे वैसे गाना सीखा। धीरे धीरे कन्वर गरेवाल जी कि सूफी में कौन कौन बेस्ट करता, कौन कौन गाता, सबको धीरे धीरे सुनना स्टार्ट किया। कह सकते हैं कि शुरुआत आपकी सूफी सॉन्ग से हुई। जी, वहां से मैंने शुरुआत की। और पहले भी मतलब मैं स्कूल में जब था तो नॉर्मली लिखता रहता था कुछ फनी सॉन्ग्स ये वो, पर इतना ज्यादा नहीं था। डीपली जब घर वालों ने बोला और मैं पहली बार परफॉर्म किया, डर भी लगा काफी ज्यादा मेरे को और कुछ लोगों ने मजाक भी बनाया, लेकिन वही मजाक आज मुझे अच्छी चीजों में करने में मेरा साथ भी दे रहा और मुझे सबके रूबरू भी कर रहा कि नहीं, वो शुरुआत थी जो वो मुझे आज यहाँ तक लेके आई है। तो बस यहीं से मेरा जो सफर था वो स्टार्ट हुआ और आगे फिर कहानी बढ़ती गई, स्ट्रगल चलता रहा और वैसे ही चलते रहे हम साथ साथ। तो जैसे आपने बताया कि चमल्याल बाबा जी के आपने वहां पर पहली बार जो है सूफी गाना परफॉर्म किया था, तो वो गाना क्या था? एक्चुअली हम भी, हमारे दर्शक भी आपको सुनना चाहेंगे। बहुत ही खूबसूरत आवाज से आपको भगवान ने नवाजा है। सबसे पहले मैंने गाना गाया था वहां पे, मुझे आज भी याद है, तीन रंग नहीं लबने बीबा हुस्न जवानी दे। वहां पे थोड़ा तो सा मैं जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि ये शायद जब से मैं अपना स्ट्रगल का दौर चल रहा है मेरा, जहाँ मेरे गानों का दौर चल रहा है, आज तक ये सवाल मेरे से किया नहीं गया। आपने पूछा, मुझे अच्छा लगा और मैंने गाना ये उसी टाइम गाया था, उसके बाद कभी ये गाना नहीं गाया। आज मैं उसकी चंद लाइनें सुनाऊंगा, गलती हो तो बस मुझे माफ, क्योंकि बहुत टाइम के बाद इस गाने को गा रहा हूँ। ओ सच सियाने बोल गए रब जही सच्चाई जापे, सच सियाने बोल गए रब जही सच्चाई जापे। ओ तीन रंग नहीं लबने बीबा हुस्न जवानी ते मापे। ओ तीन रंग नहीं लबने बीबा ओ हुस्न जवानी ते मापे। ये वो गाना था। तो जब आपने गाना गाया वहां पर और भी दिग्गज मौजूद थे, तो कुछ नर्वसनेस फील हुई? पहली बात है, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था और मेरे को इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी और साथ में कुछ दोस्त थे, तब वो मजाक मजाक में बोल देते शायद इसको गाना तो नहीं आता होगा लेकिन चढ़ा दो स्टेज के ऊपर, मजाक ही बना लेंगे। लेकिन कहते हैं कि जब पीरों फकीरों की दुआएं आपके सदके लग जाती है तो बहुत कुछ, वो कहते हैं नामुमकिन होके भी मुमकिन हो जाती हैं चीजें। तो बस मेरे साथ भी वैसे ही हुआ। तो मैंने पहली बार गाया, माइक पूरा ऐसे ऐसे करके हिल रहा था और बाद में कुछ गाँव की लेडीज, मेरी मम्मी की जो गाँव थे दोस्त होती हैं जैसे, है ना, कुछ आंटी वगैरह, वो आते थे घर को, कहते कि गा तो रहा था लेकिन डर रहा था बहुत ज्यादा। तो वही हमेशा मैंने उस दरगाह पे
ये सोच के कभी नहीं गाया कि मुझे पैसे मिलेंगे, जब कुछ भी जो भी मेरे को होता सब म्यूजिशियन ये वो सब ले जाते थे, क्योंकि उनकी मेहनत थी, मैं तो सिर्फ एक मौका मिलता था मेरे को, और बस खुशी खुशी में मैं ये मौका ढूंढता था। और जब मेरे गांव में भी प्रोग्राम होते थे फिर भी मुझे मौका नहीं देते थे, और कई बार तो ऐसा होता था कि मैं दिल से बोलता था कि कुछ ऐसा हो जाए भगवान, और कई बार बारिश आ जाती थी, सारा प्रोग्राम ही कैंसिल हो जाता था, तो भगवान इतना साथ देता था आपका। जी। अच्छा शिवराज, महज आप 21 साल के हैं और आप कह रहे हैं मैंने स्ट्रगल की टाइम बहुत ज्यादा लंबा देखा है, तो ये स्ट्रगल की शुरुआत कौन से साल में हुई? क्योंकि 21 साल कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं मानी जाती। 21 तो अभी पूरा हो गया, 22 लग जाएगा अभी मार्च में। ये शुरुआत होती है मेरी, जो घर से निकलना और जाके स्ट्रगल करना, मेरा एक दोस्त था रज्जत टैनी करके, वो उसका योगदान था मेरे साथ पूरा स्ट्रगल में, और आज तक है। आज भी मेरा कोई बड़े से बड़ा शूट हो, छोटा शूट हो, वो बंदा मेरे साथ वहां पे रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसने लकी चार्म मानते हैं। हाँ बिल्कुल, वो शायद उसका मेरे साथ रहना, कि जब वो मुझसे दूर होता क्या पता मेरी चीजें कई बार ना भी कुछ चल पाए, लेकिन वो है तो सारी चीजें चल रही हैं अच्छी, और भी बहुत सारी टीम का सहयोग है, लेकिन वो अकेला एक ऐसा बंदा था जिसने मेरे साथ स्टार्ट से लेके मेरा अभी तक चलते जो चीजें हुई हैं। ऑडिशन देने जाते थे वॉइस ऑफ पंजाब में, तो फ्री जाते थे ट्रेन में, कभी कभी पकड़े जाते थे, तो बहुत मतलब ऐसे हमने वो मजे किए हुए हैं। उसको हम ये नहीं बोलते कि वो हमारा स्ट्रगल, बहुत एंजॉय किया अपनी लाइफ को, स्कूल से झूठ बोल के घर वालों से कि स्कूल या ट्यूशन या दोस्त के घर रहने जा रहा, तो हम ऑडिशन देने चले जाते थे, पैसे खत्म हो जाते थे, मौका ढूंढते थे कि जम्मू तक, और हम सोते भी नहीं थे पूरी ट्रेन में कि टीटी आ गया तो पैसे ले लेगा, तो एक काम करते जागते जागते चलते, टीटी आ गया तो कोई बहाना मार लेंगे या वॉशरूम वगैरह में चले जाएंगे। तो ऐसे सिलसिला था। तो उसके साथ मेरा 2016-17 में स्टार्ट हुआ था शायद, या 18 में, और 2020 तक मतलब 2020 तक हमने साथ में स्ट्रगल वगैरह जितना हो वो किया। तो 2021 में मैं चला गया दिल्ली। और मैंने ऐसे किसी को एक लिरिक्स गा के भेजा अपना, और उन्हें वो पसंद आ गया, और उन्होंने मेरे को लिरिक्स के लिए बुलाया। उनको हालांकि मेरी वोकल वाकल ये वो, उन्होंने उस वक्त ये नहीं सोचा कि ये सिंगर अच्छा, होगा। लिखते भी हैं? हाँ जी, मैं लिखता भी हूँ और कंपोज भी करता हूँ। फिर उन्होंने मेरे को बुलाया वहां पे कि एज ए इससे लिरिक्स लेते हैं, ये अच्छा लिखता है। जब मैं उनके पास गया तो मैंने बोला सर मैं गाता भी हूँ, तो वो मतलब बहुत बड़ा नाम है उनका, उनके दोस्त सुखविंदर जी, धर्मेंद्र जी से मिलवाने वाले वही थे मेरे को। तो वो कहते कि यार जिसने सीखा नहीं वो कभी कुछ कर नहीं सकता। मैंने बोला सर मैं सच में नहीं सीखा, लेकिन मैं इतना है कि मैंने जो देख देख के सीखा हुआ है, या मैंने जो सुन सुन के सीखा हुआ है, तो मैं थोड़ा तो बेस्ट दे ही सकता हूँ। तो जब मैंने उनको अपने गाने सुनाए, और दूसरे दिन ही उन्होंने बोला कि भाई तू हमारे साथ काम कर, वो मेरे लिए पहली बार था, मेरे को बॉम्बे भेज दिया फ्लाइट से। तब वो आपका दोस्त आपके साथ था जिसे आप लकी चार्म मानते हो? दोस्त नहीं था उस वक्त, कंडीशन ऐसी चल रही थी कि मतलब मेरे भाई आए हुए थे घर पे, वो मेरे को दिल्ली लेके गए थे, क्योंकि मैं जा ही नहीं सकता था, फाइनेंशियली मैं था ही नहीं इतना स्ट्रॉन्ग। और अगर मैं उसको दोस्त को लेके जाता तो हम दोनों में बचपना था बहुत ज्यादा, कि आगे पता नहीं लोग फायदा हुई बाद में वो चीजें। जब मेरे भाई मेरे को लेके गए वहां छोड़ के आए, तो उन्होंने बोला कि कोई भी जल्दबाजी में कुछ ऐसा वैसा मत करना। लेकिन फिर भी मैंने 2-3 गलतियां की, जिस गलतियों के कारण मुझे 2 साल ऐसा स्ट्रगल करना पड़ा कि दिन रात, मतलब एक रोता नहीं था, बस मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रहता था। बाकी मैंने हर वो कंडीशन जो थी वो फेस की। हाँ, कि मतलब जैसे बॉम्बे जाके खाना बनाना, अगर किसी के पास रुकना, वहां 4-4, 5-5 लोगों के लिए खाना बनाना। कभी मैंने घर वालों ने मेरे को चाय तक नहीं बनाने के लिए बोला था, ना मेरे को आती थी। मतलब तो घर वालों को स्ट्रगल पीरियड के बारे में पता? नहीं, बिल्कुल नहीं पता। वो बस इतना जानते हैं कि हाँ ये कर रहा था। मम्मी ने बहुत ज्यादा मेरे को ये कहो कि उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे रिस्क लिए हुए हैं। जैसे पापा के कुछ पर्सनल पैसे पड़े होने, वो मेरे को दे देने, और उसके बाद कुछ ऐसी पर्सनल चीजें भी हैं जो मैं शायद रिवील करूं, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा मेरे लिए किया है, ठीक है ना। तो किया, बहुत ज्यादा किया स्ट्रगल के लिए। बस उनको इतना था कि धीरे धीरे सब कुछ चलता रहा, वो वेट करते रहे कि एक ना एक दिन अच्छा होता रहा। मम्मी हर जगह जाके दुआएं भी करती थी, और कहीं भी जाना उन्होंने तो कहते कि तेरे लिए हमने एक सुखन की है, जिसको हम बोलते हैं कि दुआ मांगना। तो वो करते थे कि जिस दिन वो पूरी होगी तो हम सभी जगह कहीं प्रसाद या पैसे हम कुछ करेंगे। तो वो चीजें सच हो रही हैं धीरे धीरे, और बहुत मतलब अच्छा ऐसा टाइम अभी आया है कि चीजें अभी मैं बताऊं तो रिसेंट भी मेरी लाइफ में 1-1.5 महीने भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी अचानक से। लेकिन फिर वो पीक पे आ गया, मैं उसी पीक पे। वो हुई मेरी ही कुछ गलतियों के कारण। मैं बार बार गलतियां करता हूँ, ये मेरी सबसे ज्यादा गलतियां करके ही इंसान सीखता है। हाँ, तो मेरी टीम है, मेरे भाई हैं, गौरव भाई,
तो मैं आज जो भी हूँ बस उनकी वजह से ही हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा गाइड किया है अभी तक। मेरा अभी पहली एक मूवी अभी एक भाई ने मेरे ने की है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हरी की गायें। एक यूपी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है कि गाय को लेके लोग क्या सोचते हैं और एक गाय क्या चीज है, वो हमें कितना कुछ देती है, लेकिन ये हम कभी नहीं सोचते। तो उसके लिए हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, उसमें हरी की गाय में मेरा एक डेब्यू ट्रैक है। वो आपको बहुत जल्दी मतलब सुनने को मिल जाएगा, शायद नेक्स्ट मंथ। तो इंतजार रहेगा जम्मू के लोगों को और खासकर हमें भी कि हम आपको एक यूपी के प्रोजेक्ट में जो है देखने को आप हमें नजर आएंगे। तो जैसे आपने कहा आपका स्ट्रगलिंग पीरियड रहा। स्ट्रगलिंग पीरियड एक ऐसा होता है जब हर कोई आपके खिलाफ हो जाता है, सिर्फ टाइम ही नहीं, आपके दोस्त भी, आपके फैमिली मेंबर्स भी, आपके रिलेटिव्स भी, हर कोई आपके खिलाफ हो जाता है। तो वो समय कभी उस टाइम पे कभी ऐसा हुआ कि मैं क्यों इस ट्रैक पे जा रहा हूँ, मुझे इस ट्रैक से निकल जाना चाहिए, मेरी शायद लाइफ में ये है ही नहीं है, उस टाइम पे ये माइंडसेट में था? नहीं, मैंने ये कभी सोचा नहीं है। मैं इमेजिन करता हूँ बड़े बड़े लोगों को देख के कि एक दिन मैं भी ऐसे गाऊंगा, मतलब लक्ष्य निर्धारित था, ऐसे एंट्री करूंगा। अगर ये सपना टूट गया तो मैं, क्योंकि भगवान ने जो मुझे टैलेंट दिया है, उसके बाद चाहे मुझे पेरेंट्स, ये मैं आज भी अपने माँ बाप को ये बात बोलता हूँ कि उसका दिया हुआ टैलेंट मेरे लिए पहले है, बाकी मेरे सारे सपने टूट जाएं कोई चक्कर नहीं है, लेकिन जो मेरे को भगवान ने बख्शा हुआ उसमें मैं अपना 100% दूंगा। और मैंने दिया, दिन रात एक किया। मैं चाहूं तो बहुत कुछ कर सकता हूं। अगर पैसा कमाने के लिए मैंने ऐसे ऐसे रिलेशन मेरे साथ जुड़े हुए हैं बाहर, जो कभी मैं ऐसे गिर भी गया अचानक से कि ना मेरा कभी किसी बल्कि हर जगह से टूट गया, तो ऐसे मेरे पीछे बैकअप बैठे हुए हैं जो बोलते शिवराज तू आ जा, तेरे लिए कोई पैसा बड़ी बात नहीं, क्योंकि तू स्ट्रगल कर रहा, आज तक इतनी मेहनत कर रहा है। और मैं जितना होता ना मेरे में कोई वैसी चीज है, अगर मैं लिखता हूँ, मेरे से कोई हेल्प मांगता है या कुछ कंपोज करने के लिए मेरे को गाने देता है या लिरिक्स के लिए, मैं कभी किसी को मना नहीं करता कि भाई तुम अच्छा कर रहे हो तो तुम गाओ। जो चीजें मैं ये भी नहीं बोलता कि भाई कि मैं बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें उसी टाइम सपोर्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर अगर मैंने स्ट्रगल किया तो मैं चाहता हूँ कि अगला बंदा भी स्ट्रगल करके वो चीजें फेस करे। अगर फिर उसको ना कोई चांस देगा तो फिर मैं बैठा हूँ, लेकिन वो अगर सच में एक अच्छा इंसान होगा, एक अच्छा स्ट्रगलर होगा। मैं आपको एक अपने दोस्त की कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, मैं आज तक उससे कभी नहीं मिला और उसका मैं नाम नहीं लूंगा, बस वो जब सुनेगा इंटरव्यू उसको पता चल जाएगा। पिछले 1.5 महीने से वो ट्रक चलाता है, ठीक है, और राइटर है, ट्रक चलाता है। और पिछले नहीं 1.5 महीना नहीं, 1.5-2 साल से वो फोन पे मेरा दोस्त बना था। हालांकि शायद मैं किसी टाइम रिप्लाई ज्यादा भी नहीं करता था। पिछले 1.5 साल से वो बंदा, जब उसकी मंथली सैलरी आती है, उसका भी यही शौक है कि उसको एक अच्छा राइटर बनना है। उसकी जब भी सैलरी आती है, वो आधी सैलरी आज भी हर महीने मेरे अकाउंट में आपको भेजता है, जबकि कोई मिले नहीं हो, कोई जानते नहीं हो, पर्सनली नहीं जानते, कभी नहीं मिला। उसके साथ फोन पे बात होती है और कुछ उसके लिए अच्छा करने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा करने जा रहा हूँ। शायद वो मेरे लिए बहुत बेस्ट हो सकता है, पर पहले अब उसके लिए करूंगा। बहुत सारे भी ट्रैक किए हैं। वो जब भी सैलरी आती है उसकी 15,000 18,000, वो 10,000 रुपये मेरे को डाल देता है। मुझे नहीं पता, उसने भी मेरे से कभी, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि उसको पता चले जहाँ वो करे, कि मैंने उसको बोला कि बहुत किया तूने, अब मेरी बारी है। अब मैं खुद का फ्लैट लेके सारी चीजें करके तुम्हें वहां रखूंगा, तुम बैठ के लिरिक्स लिखो, बैठ के चीजें करो, मैं तुम्हें आगे मौका दूंगा। मतलब इतना करते हैं मेरे लिए सबकी, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। जब आपने लिखना शुरू किया, उससे पहले तो आप एक बार आपने जो है चामलियाल बाबा जी के यहाँ पर गाया भी था, लेकिन जब आपने खुद से लिखना शुरू किया और फिर उसे गाया, तो वो सॉन्ग कौन सा था? वो शायद पहली, जो कहते हैं ना, जो पहली लिखी हुई चीज होती है और खुद के लिए बनाई हुई चीज होती है, वो कभी नहीं भूलती। तो वो कौन सा ट्रैक था? आप हमारे दर्शकों को वो भी जरूर सुनाइएगा। सबसे पहला ट्रैक जो मैंने लिखा था वो मैंने माँ के ऊपर लिखा था, वो अभी रिलीज होने जा रहा है। और अगर उससे पहले कोई ट्रैक बोला जाए तो सबसे पहले मैंने डोगरी लिखा था। वो इसलिए डोगरी लिखा था कि जम्मू में मेरा पहला इंटरव्यू था। आज ही मुझे ज्यादा स्ट्रेट लाइन से मेरा इंटरव्यू हुआ था, पहला इंटरव्यू। तब मेरे को कोई भी, मैं किसी को भी फोन करता, कोई पैसे मांगता था, कोई कुछ भी, तो पल्लवी दीदी करके थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया स्ट्रेट लाइन में। जी, उन्होंने मेरे को, मैंने फोन किया उनको, मैं क्या मेरे को इंटरव्यू करना है। उन्होंने बोला शिवराज तुम आ जाओ पहलवान में, हम इंटरव्यू कर। मैंने रात को बैठ के डोगरी गाना लिखा, मुझे कुछ नहीं ज्यादा पता था। वो डोगरी गाना मेरा इतना पसंद किया गया कि मैं बताना चाहूंगा, कल मेरा इंटरव्यू हुआ आशीष सर के पास, आशीष कोहली सर के पास। उन्होंने भी मेरे को सीधा बोला कि ये गाना मेरे को चाहिए यार, रिलीज तो नहीं किया, वो इतने टाइम का पड़ा हुआ है। तो उस गाने की मैं पहले 4 लाइनें सुनाऊंगा, उसके बाद माँ वाले गाने की। प्लीज। ओ चैंक दियां चिड़ियां ते मैं कापों दे मोर, जम्मू जिहा शहर कुदे लब्भना नहीं होर।
ओ चैंक दियां चिड़ियां ते महका पाउंदे मोर, जम्मू जिहा शहर कुदे लब्भना नी होर। ओ जम्मू जिहा शहर कुदे लब्भना नी होर, साडी मिठी बोली जम्मू दी पहचान है। ओ खंड मिठे जम्मुआ दे लोग डोगरे, ते वखरी गे डोगरे दी शान है। ओ खंड मिठे जम्मुआ दे लोग डोगरे, ते वखरी गे डोगरे दी शान है। ओ जम्मू शहर बड़ा गे महान है। ये वो गाना था। कभी सोचा अगर मैं सिंगर नहीं होता तो फिर मैं क्या होता? अगर सिंगर नहीं होता फिर आवारा पंछी होता। पढ़ने में बहुत ढीला था मैं, इतना इंटेलिजेंट भी नहीं था। आज भी मेरे टीचर्स, और थोड़े दिन पहले मैं अपना लिंक शेयर कर रहा था तो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मैडम थे मेरे साइंस क्लास के 10th में, उनको गलती से लिंक शेयर हो गया मेरे गाने का। मैं कभी भेजता ही नहीं था, मैं बड़ा स्टार बनूंगा एक बार अच्छे से, फिर वो मुझे खुद याद करेंगे। लिंक शेयर हो गया तो उन्होंने पूछा कौन, मैंने बोला मैम आपका स्टूडेंट। कहते कौन से स्कूल से, मैंने बोला ऐसे ऐसे। तो कहते अच्छा ये आप हो वीडियो में? मैं क्या, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब उन्होंने कहा कि मुझे लिंक शेयर करो। तो अगर नहीं होता तो फिर क्या सपना लेके कर रहा होता। क्या सपना लेके चल रहे हो? जैसे शाहरुख खान ने मुंबई में जाके कहा था कि एक दिन मुंबई पे मैं राज करूंगा, वैसा कुछ सपना है कि मैं जम्मू पे राज करूंगा? या उससे बड़ा सपना? मैंने जो सोचा हुआ, मैंने बहुत बड़ी चीजें इमेजिन की हुई है। मैं जैसे बोलता हूँ कि मैं कभी भी आज देख के नहीं चलता, मैं अपना कल देख के चलता हूँ। ये मेरे भाई ने मेरे को बोला कि तुम गलतियां करते हो लेकिन हर बार गलती ना करो। हर बार गलती करोगे तो एक दिन ऐसे सबके सामने इमेज हो जाएगी कि तुम खत्म हो जाओगे फिर उसके बाद। तो वो चीज सोच के चल रहा हूँ कि जो भी करूंगा अच्छा करूंगा। हाँ, मैंने आपको बता दिया अभी जैसे दलजीत दोसांझ बहुत बड़े पीक पे हैं, तो शायद कभी उनके साथ भी काम करने का मौका मिले। और मैं दर्शन रावल को बहुत फॉलो करता हूँ, अरिजीत को, सोनू निगम जी को, और मोहम्मद रफी साहब जी को, लता मंगेशकर जी को, मैं सबको सुनता हूँ। आइडियल कौन है? तो आइडियल मेरे जो है वो मान साहब है, गुरदास मान जी। Okay. और उनको मैं सबसे ज्यादा फॉलो किया है, और उनके ही गाने मतलब मेरे दिल में बसते हैं। मैं उनको बहुत ज्यादा सुनता हूँ, उनके बहुत ज्यादा गाने गाता हूँ, तो वही है मेरे सब कुछ। अभी तक कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कर चुके हैं और कितने पाइपलाइन में हैं आपके? मेरे जो अभी प्रोजेक्ट हैं वो 5 प्रोजेक्ट आ चुके हैं रिलीज। 3 जी म्यूजिक से आए हैं, एक अभी रिसेंट जो आया वो शिवा करके मेरा एक दोस्त है एसके, वो बड़ी मूवीज एडिट करते हैं, जैसे पंजाबी मूवीज आती हैं ना, जट एंड जूलियट, और भी बड़ी बड़ी मूवीज, कैरी ऑन जट्टा, तो उसके वो एडिटर हैं मूवीज के। तो वो रैपर थे, उन्होंने अपना कम बैक किया मेरे साथ, मेरे को सुना, मेरे ट्रैक सुने, और अभी उसके ही कंप्यूटर में, शायद मेरे फोन में भी मेरे इतने गाने ना हो, उसके कंप्यूटर में मेरे 100 से प्लस ज्यादा ट्रैक जो रेडी पड़े हुए हैं म्यूजिक के साथ, जो आने वाले हैं। मैं, क्योंकि मेरे साथ जो मेरी टीम है, जैसे मेरे एक भाई है साहिल भाई, तो जो मेरे म्यूजिक करते हैं ऑलमोस्ट गानों का, तो उन्होंने मेरे, जब भी उनके पास जाता हूँ तो वो मेरे 2-3 गाने रेडी कर ही देते हैं। कभी भी मैं कोई ऐसा ट्रैक रेडी करता ही नहीं हूँ कि कोई कंपनी बोले कि उसको साइड पे रख दे, हमें नहीं चाहिए। बहुत अच्छे से सोच के समझदारी से एक बड़ा ट्रैक बनाते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। चलो लाइव और उसके बाद जो वीडियो होना, वो विजुअल हम बाद में तैयार करते हैं जब हमारे पास अच्छे प्रोड्यूसर्स आते हैं। पर हम ऑडियोज बहुत सारा ऐसा बैंक बना के रखा हुआ है हमने, जो अभी कमिंग सून मतलब मिलेगा। और 5 से 10 प्रोजेक्ट जो अभी वीडियो के साथ शूट हो चुके हैं, कमिंग सून। अभी 21 तारीख को मेरा एक प्रोजेक्ट आ रहा है जी म्यूजिक से, नेक्स्ट मंथ टी सीरीज ऑफिशियल से गाना आएगा मेरा। तो बैक टू बैक ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमने सुना है आप बॉलीवुड में भी कोई एक बड़ा धमाका करने वाले हैं जल्द ही। देखो, जो तो एक गाय वाला प्रोजेक्ट है वो भी एक बहुत बड़ा धमाका है, क्योंकि उसमें हमारे साथ बहुत बड़े जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो भी शायद उसमें जुड़ेंगे, क्योंकि गाय को लेके हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो बनाया है। और उसके बाद जो एक बड़ा धमाका, वो एक बॉलीवुड की मूवी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े एक्टर्स का प्रोजेक्ट है। उसको मैं रिवील करूंगा बहुत जल्दी, शायद जनवरी में तक कर दूं। लेकिन अभी गानों को लेके बहुत ज्यादा काम चल रहा है। तो उसके 2 बोल तो सुन सकते हैं हमारे दर्शक, ताकि हमें भी पता चल जाएगा, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। वो एक अंदाजे से ऐसा मैं सुना देता हूँ कि वो पंजाबी लाइंस हैं, वो ऐसे हो आ गया तूफान, आ गया तूफान, और निकल गई जान, और निकल गई जान, आ गया तूफान। बस मैं 2 ही लाइनें सुनाऊंगा। आई एम श्योर जब वो प्रोजेक्ट आने वाला होगा तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये गाना जो है शिवराज, जम्मू के शिवराज ने गाया है। तो शिवराज, लाइफ में बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड भी देखा है, अब आहिस्ता आहिस्ता अब उस मुकाम पे भी पहुंच रहे हो। अगर बात की जाए बाहर की स्टेट्स की और जम्मू की, तो कितना डिफरेंस आपको देखने को नजर आता है? क्योंकि आज भी बहुत सारे जब आर्टिस्ट हमारे साथ रूबरू होते हैं, जिनके साथ हम बातचीत करते हैं, उनका ये कहना होता है कि जम्मू में अभी वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार जो बाहरी राज्यों में है।
ये कितना सही है? ये सही भी है, और अभी जो चीजें हो रही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी वापिस से वो चीजें अच्छी होना स्टार्ट हुई हैं। प्रॉब्लम्स आती थी, देखो अभी 1 लाख रुपए में 10 लाख रुपए में जैसे फर्क होता है, ऐसे ही बिल्कुल। चीजों में फर्क है। अगर आज हम जैसे पंजाब में प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बॉम्बे में प्रोजेक्ट करते हैं, 4-5 लाख रुपए 10 लाख रुपए वीडियो के ऊपर लगता है जब स्टार्टिंग में। और अगर वही हम डोगरी प्रोजेक्ट में 1-2 लाख रुपए में प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो चीज दिखेगी, वो बड़ा विजुअल दिखेगा, वो बड़ी चीजें लोगों को दिखेगी कि नहीं ये चीजें हो रही हैं। अगर हम कुछ भी गाए जा रहे हैं, कुछ भी बनाए जा रहे हैं, तो लोग तो यही बोलेंगे ना कि नहीं यार हमारे जम्मू में तो कुछ नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं। अभी देखो कि रिसेंट में कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जम्मू से निकले हैं, डोगरी गाने में। एक गाना आया था अभी अपना, मेरे को अभी याद नहीं है, लेकिन अभी रिसेंट में एक गाना हिट हुआ था डोगरी में, बहुत प्यारा चला था। तो वैसे ही जम्मू में से अभी कुछ गाने निकले हैं डोगरी में, और ओरिजिनल मार्केट इस वक्त इतना बूम कर रही है कि जब अभी कोई अच्छा करता है, अगर डोगरी में भी अच्छा करता है तो सपोर्ट करेंगे आपको। लेकिन यहाँ में और बाहर में दो फर्क है, बस उसी फर्क को लेके हमेशा मैं बोलता हूँ। शायद मुझे 2-4 लोगों से गालियां पड़ती हैं कि जैसे पंजाब में सपोर्ट किया जाता है, यहाँ से इंसान को वहां तक लेके जाने तक उनकी इतना ज्यादा अहमियत रहती है और योगदान रहता है कि वो दिल से सपोर्ट करते हैं कि नहीं यार ये स्टार हमारे एरिया का, इसको बनना चाहिए। वैसे ही हमारे जम्मू में होना चाहिए। लोग इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने आप बोले 21 साल मेरी उम्र है, तो मैंने 17-18 साल में ही जम्मू में एक ऐसा पीक लेवल पे वो चीजें हासिल की थी कि मेरा अकाउंट पैसों से फुल रहता था उस एज में। मतलब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अभी 5-5, 10-10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में रहा है। इतना सपोर्ट हुआ मेरे को आर्मी वालों की तरफ से, इतना ज्यादा मुझे प्यार मिला। लेकिन एक टाइम पे आके जब मैंने जहां से बाहर निकल के कुछ बड़ा करने का सोचा, स्ट्रगल किया, 1-1.5 साल में नहीं दिखा, वो मेरी गलती है कि मुझे सबके साथ एक्टिव रहना चाहिए था। लेकिन कहते हैं कि जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं ना, वो बड़ा सोच समझ के स्टेप उठाते हैं। मेरा ये नहीं था कि मैंने पहला प्रोजेक्ट 10-20 हजार रुपए में बना दिया और मैं 20-20 हजार रुपए के 50 प्रोजेक्ट बना दूंगा। मेरा ये था कि मैं उस लेवल पे पहुंच के दिखाऊं, क्योंकि घर वाले आज भी कहते हैं कि नहीं यार जो सब कर रहे हैं अगर तू भी वही करेगा तो फिर कोई फायदा नहीं, क्या होगा। क्योंकि घर पे रिश्तेदार भी आके बड़ी चीज है। मैं तो बहुत रेयर आता हूँ, अपने माँ बाप से मिलता हूँ, अपने जो रिलेटिव से बात करता हूँ। लेकिन कोई बोले मैं यहाँ वहां किसी के घर, वो बिल्कुल ही मैंने कर, क्योंकि मैंने खुद ये चीजें देखी हैं कि मेरी फैमिली में खुद मुझे सपोर्ट करके और बाद में मुझे कहते हैं ना जिसको डिच करना, मतलब उसके बारे में बुराई करनी, वैसा हुआ है आज भी। मतलब अभी तो चलो प्रोजेक्ट आना स्टार्ट हो गए, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो इतना पैसा कमा रहा है ये वो। मैं जब से बाहर रह रहा हूँ, देखो अगर हम 50 लाख रुपए की अहमियत रख रहे हैं कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने की, तो मैम हमारा उस चीज का खर्चा भी उतना हमें करना ही पड़ता है। हम जब बाहर किसी के साथ बैठते हैं तो कोई हमारे साथ डील करने आ रहा है, तो जब हम उनके साथ बैठेंगे, उनके लिए चाय कॉफी या कहीं पे जाके बैठेंगे तो हमारा खर्चा होगा। तो खर्चा होता है, बाहर रहते हैं फ्लैट में, टीम रहती है, वहां पे भी हमारा रेंट जाता है, हर एक चीज होती है। अगर ये चीज सोचने लग पड़ेंगे कि नहीं स्टार्टिंग में हम बचा के रोडों पे रहने लग पड़े और सारे पैसे जो कर रहे हैं अपने आप को कुछ कर ही नहीं रहे, पीछे बेचते जा रहे, तो वो तो गलत है। एक दिन आके सारी चीजें ठीक होती हैं, माँ बाप भी खुश होते हैं, और जरूर हो गए। मैंने अपने जो दिल से माँ बाप से, वो मेरे को कहते हैं कि अभी भी मैं जम्मू आता हूँ। इस बार मैंने ये सोचा था कि यार अब मैंने ना ज्यादा इंटरव्यू वगैरह नहीं करने, क्योंकि मैं जब भी घर आता हूँ एक तो उसी टाइम मेरा गाना रिलीज होता है। पता नहीं क्या है, जब मैं जम्मू आता हूँ मेरी गाने की रिलीज डेट ही तब होती है, और फिर फैमिली को टाइम नहीं मिलता। वो मेरे को बोलते हैं तो रोज जम्मू चला जाता है, तो रोज विजयपुर चला जाता है, तो घर पे रहा कर, तो जहाँ तो घर आया ही नहीं कर, हमारे पास बैठता ही नहीं है। तो मैंने कुछ सोचा, लेकिन ये अक्सर शिकायत रहती है, खासकर जब आप काम कुछ कर रहे होते हो, आप जॉब कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, पेरेंट्स की अक्सर शिकायत रहती है जी। लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मेरी मम्मी, मेरी छोटी बहन, ये जो राखियां आप देख रहे हैं, ये मेरे को परसों दिवाली वाले दिन बांधी गई है। वो कहते थे तभी मैं देख रही थी, इसको सेट कर रहे थे आप। हाँ, ये बार बार अभी बहुत ज्यादा बांधी हुई है ना, एक बांधे तो ना, उसने भी आते ही 10-12 बांधी, पता नहीं अब कितनी रखी हुई थी राखी रोकी। तो वो बहुत ज्यादा खुश थे कि मतलब इतने टाइम के बाद आया, और राखी भी सेलिब्रेट होगी, और दिवाली चला था पटाखे लेने। फिर मैंने बोला अगर ये पैसे खर्च दिए प्रमोशन कैसे करूंगा गाने की। फिर मैंने बोला कि नहीं अब वो चीजें खत्म हो चुकी हैं,
तो पहले अपना काम, उसके बाद एंजॉय वगैरह ये सारी चीजें होती रहती हैं। घर पहले पे अपना पूजा फ्यूचर सेट करना। पूजा करो, घर पे मिठाई बांटो, बस अपने फैमिली वाले खुश, तो सारी चीजें है ना। हम्म। पटाखे रात को उठाएंगे, सुबह पता ही नहीं चलेगा, पैसे ऐसे हवा की तरह चले जाएंगे। उससे बहुत अच्छा कम इस उम्र के बच्चे होते हैं, मैं तो बच्चा ही कहूंगी, हमारे सामने तो बहुत छोटा है, लेकिन वो बात अलग है कि उपलब्धियां बहुत हासिल कर ली हैं, लेकिन बहुत कम ही एज के ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी सोच जो है वो रखते हैं। शिवराज, आपने बहुत सारे जी म्यूजिक के साथ प्रोजेक्ट्स किए हैं, जी जी। कोई ऐसा प्रोजेक्ट कभी माइंड में आया कि आप करना चाहते हो लेकिन कहीं आपको लग रहा हो कि आपको शायद उस लेवल का आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट? जी अभी रिसेंट में मैंने एक गाना बनाया मेरी टीम ने, हम्म। और उस गाने की कॉस्टिंग वीडियो को लेके 25 से 30 लाख रुपए की है। ओके। और उसके लिए बहुत सारे लेवल रेडी हैं अभी, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम आई। मेरे को मेरी टीम ने ही बोला, और मैंने बाहर भी अगर किसी से बात की, उन्होंने बोला नहीं, अगर जो गाना उस लेवल का है, अगर तुम इस लेवल का कर देते हो उसको, जो बड़ा विजुअल मांग रहा गाने के हिसाब से, तो वो गाना खराब हो जाएगा शिवराज। तो वो ऐसा प्रोजेक्ट है जो अभी आने वाला है, और शायद वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, और लोग रोएंगे मतलब उसको सुन के। खासकर पता नहीं उसमें, हाँ, लड़की बद्दुआएं देगी लड़के को, तो वो लड़कियां मस्त रहे अपने, उनके लिए सही है वो। और लड़कों के लिए बहुत ज्यादा बुरा प्रोजेक्ट होने वाला है। अच्छा, जब आप गाना लिखते हैं या गाना गाते हैं उस टाइम पे माइंड सेट क्या होता है आपका? माइंड बस पुरानी चीजों को याद करते हैं, स्कूल टाइम याद करते हैं, जो लड़कियों के पीछे पीछे घूमते थे उस टाइम जो मस्ती करते थे, है ना। पुरानी चीजों को याद करते हैं कि कौन था, है ना, बचपन होता ना। तो जी। मैंने वो चीजें बहुत सारी फेस की। मैं कभी कभी ऐसे कोई भी गाना लिखता हूँ, मैं कभी ये नहीं सोचता, मेरे को सारे बोलते हैं कि यार एक कि माहिया के ऊपर बहुत गाने लिखता है तू, और तेरे गाने ज्यादातर सैड सैड होते हैं। तो मैं जब कोई गाना लिखता हूँ तो मैं ये स्टोरी बना कर लिखता हूँ कि नहीं यार, ये चीज मेरे साथ हुई है। मैं ये चीज नहीं सोचता कि मैं किसी के लिए गाना बना रहा हूँ, किसी के लिए गाना बना रहा हूँ, नहीं, मैं अपने लिए ही मतलब जब वो फील प्रोजेक्ट करके बना। लिखते हो? जी। अभी रिसेंट में मैंने 2-3 प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट जाने वाले आने वाले टाइम में। तो कोई एक खास सॉन्ग जो आप अक्सर गुनगुनाते हैं, जो आपका फेवरेट भी है, और आप उसी तरह का कोई ट्रैक जो है सिमिलर लाना भी चाहते हैं, वो कोई गाना हमारे अगर दर्शकों को सुना दें आप? एक गाना सुनाता हूँ, अभी रिसेंट में अभी रिलीज हो रहा है। हो किवें मेरे दिन लंघे, किवें तेरे बिन यारा रातां मैं गुजारियां। हो मैं तां तैनू चाहुंदी सी, तू ही मेरे नाल चन्ना करियां ने माड़ियां। हो दिल तां चूरो चूर होया, केड़ी गल्लों दूर होया, तू मैथों मेरे हानियां वे। तू बेवफा बेवफा तू बेवफा, हाय मेरे माहिया वे। तू बेवफा बेवफा तू बेवफा, हाय मेरे माहिया वे, हाय मेरे माहिया वे। मैं बड़ा कीता सी प्यार मेरे माही नू, ते माही मैनू छोड़ गया। बस ये प्रोजेक्ट है। रियाज के लिए कैसे समय निकालते हैं, क्योंकि रियाज कभी नहीं किया, कभी नहीं किया? कभी नहीं किया। लेकिन फिर भी आपको बहुत बिल्कुल खूबसूरत नॉलेज आवाज से नवाजा गया है भगवान ने। बिल्कुल नॉलेज नहीं है रियाज की, सारेगामापा की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, इंस्ट्रूमेंट को ही प्ले तो करने कभी की। जब आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, कभी उन्होंने पूछा नहीं? क्योंकि उस टाइम पे तो ये नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता मुझे है, जैसे कोई सिखाया, और मैं शायद एक बड़ा लूप होल भी रहता है उस देखो टाइम पे। मैंने 2 चीजें सीखी, जैसे आपने पूछा जम्मू में और पंजाब और बॉम्बे में क्या जी। डिफरेंस है, ऐसे ही चंडीगढ़ और जम्मू तो चलो खैर डोगरी में ठीक है, जो हमारी बोली है ना, जिसको कहते हैं माँ बोली जी। हमारी डोगरी, तो डोगरी में मिठास है। हम कोई भी डोगरी गाना गाएंगे ना, ऑटोमेटिकली मीठा बनेगा ही बनेगा। अब पंजाब है वो ठेठ है, ठेठ खड़ग। सॉन्ग, वो खटक खड़क खड़क टाइप। तो अब बॉलीवुड है वो सुरों को लेके, और बल्कि एक लंबी चीजों को लेके, जिसको कहते हैं लॉन्ग टर्म जो चीजें चलती है। तो जब मैं पंजाब में गाना डब करता हूँ, मेरे को बोलते हैं आजा गाना डब किया, इतने लफ्जों की मिस्टेक होती है ना, कोई भी मेरे को गाइड नहीं करता। अच्छा। बाद में मेरी टीम सुनती है, कहते यार ये तूने लफ्ज गलत बोला, क्या तू सुन नहीं सकता था प्रोजेक्ट? लेकिन वो सुन के बोलते हैं कि ठीक है डन, अच्छा हो गया, बढ़िया, रिवर्ब लगा के सुना देते हैं, हम बोलते चलो ठीक है बढ़िया। लेकिन वही चीज जब हम बॉम्बे में जाके करते हैं ना, एक भी लफ्ज की अगर मिस्टेक होती है तो 10-10 दिन कहते हैं प्रैक्टिस करो भाई। अच्छा। ये 2 चीजें बहुत कॉमन है, मतलब ये बहुत सही, मतलब और इससे ज्यादा सीख मिलती है। और वहां पे देख देख के इंसान सीखता है। बॉम्बे एक ऐसा, अगर वहां पे स्ट्रगल भी करते हो तो देख देख के, स्ट्रगल कर करके आप सीखते हो। सिंगर्स बहुत हैं, मतलब इस टाइम तो
इंस्टाग्राम में। खोलो तो बड़े बड़े सिंगर्स, हम्म। लेकिन कहते हैं ना जैसे सोचा हो वैसा कुछ हो, तो वो बहुत चंद लोगों को वो चीज मिलती है। तो धीरे धीरे चल रहा हूँ। मेरी टीम भी है, बहुत बड़ी टीम है, लेकिन कुछ मेरे दोस्त हैं जिनसे मैं गाइडेंस लेता हूँ, जो कुछ मेरे से लेते हैं। तो हमने जो सोचा हुआ है वो धीरे 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 करके वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत मजा आने वाला आगे। लेकिन कभी सोचा कि हाँ, आवाज तो आपकी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे तरीके से आप अपने जो है वर्ड्स पर भी कायम रहते हैं, कभी सोचा कि अब मुझे आगे बढ़ना है, मैंने फ्यूचर भी इसी में सेट किया हुआ है, तो लाइक मुझे इस पर रियाज भी करना है, मुझे सीखना भी है, मुझे किसी को गुरु भी बनाना है, वो कभी माइंड में आया? हाँ देखिए, गुरु तो मैं सबसे ज्यादा अगर किसी को मानता हूँ, सोनू निगम जी और गुरदास मान साहब जी, मैंने आपको बता दी है। तो उन्हीं को मैंने सुना है, उन्हीं से मैंने सीखा है। जरूरी नहीं आप सीखते हो एक अच्छे कलाकार हो, धीरे धीरे अगर आप ऐसे लोगों में बैठते हो जिन्होंने बहुत सीखा हुआ है, तो आप उनको कॉपी कर सकते हो, आप उनकी चीज़ों को मन में बसा के रख सकते हो। मगर ये नहीं है कि कल को आप कुछ भी बन जाओ तो किसी का नाम ना लो। तो मैंने जो सीखा है वो यूट्यूब से सीखा है और गाने सुन सुन के सीखा है। अब जैसे थोड़ा टाइम हो गया, मैं दर्शन रावत को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा हूँ, और उन्हीं के गाने सुन सुन के, उनकी भी एल्बम आती है, एक्साइटेड रहता हूँ 8-8 दिन पहले कि नहीं यार इनकी एल्बम आएगी, देखना कौन सा गाना सबसे बेस्ट है। तो वो गाने सुनता हूँ और उनसे मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज मिल रही है कि गानों में ठहराव कैसे लाना है। स्टेबिन मैन के गाने सुनता हूँ, अरिजीत का तो वो तो बादशाह। तो बस धीरे धीरे ये चीजें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी मैंने ये सोचा कि थोड़ा टाइम दूंगा। पहले ये था कि स्ट्रगल टाइम चल रहा था, नहीं बिल्कुल टाइम मिल रहा था। जब सीखने की कोशिश या जिम की कोशिश, मतलब कि हाँ मैं जिम करूंगा, अच्छा तो कोई ना कोई ऐसी चीज हो जाती थी या ऐसी फाइनेंशियल अब टाइम मिल जाता है इन सब चीजों के लिए? अब टाइम मिलेगा, अब मिलेगा, मिल नहीं जाता अभी मिलेगा। अच्छा, अभी हाँ अब मिलेगा। मिलेगा। अब प्रोजेक्ट आ रहे हैं अच्छे और अच्छी सेटलमेंट हो रही है। और बॉम्बे में भी सारा कुछ वापस से वैसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि 2 साल पहले बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि जिनमें मैं फंस चुका था बिल्कुल। और ये तो सोचा नहीं कभी कि मैं उन चीजों से बाहर नहीं निकल पाऊंगा या मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मैंने जो सोचा हुआ है मैं बस उसमें चुपचाप लगा हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक एक टाइम पे इतने ज्यादा वो सही लगते थे कि नहीं यार पब्लिक में जुड़े रहना ये वो। एक टाइम पे आके मैंने बोला कि नहीं यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, कि मतलब कोई भी मैसेज है वो रिप्लाई करने, सबके साथ बात कर लेनी, और उससे क्या होता था कि वो दिखावा है कि मेरे को इतने मैसेज आते हैं, मेरे को ये है। तो अब तो मैंने अपना पुराना अकाउंट भी बंद कर दिया, मतलब आप फोकस्ड हो, अब आप फोकस्ड हो काम में। जब आप धीरे धीरे अच्छी चीजों की तरफ बढ़ेंगे तो पब्लिक भी धीरे धीरे आपके पीछे पीछे आएगी। वो अगर तुम्हारी चीज लोगों तक पहुंच रही है तो ऑटोमेटिकली लोग भी आपको फॉलो करेंगे। तो बस वो चीज सोची हुई है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे चलूंगा वैसे वैसे पब्लिक पीछे आएगी। सपोर्ट बहुत ज्यादा है। मैं मतलब अभी जो नेक्स्ट मेरे आने वाले प्रोजेक्ट है, वो जो म्यूजिक डायरेक्टर कर रहे हैं वो बॉम्बे के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो नेक्स्ट बहुत सारी चीजें होंगी, तो धीरे धीरे चल रहा है बस। बाकी जो जी को लेके टी को प्रोजेक्ट जा रहे हैं, ये मेरे 1 साल पहले के शूट किए हुए प्रोजेक्ट है। रिसेंट में अभी सिर्फ मैंने 2 गाने शूट किए, एक अगले महीने प्लान बन रहा है उसका टी सीरीज का, और एक जी म्यूजिक का अभी रिलीज हुआ। तो गुरदास मान जी जो आपके आइडियल हैं, उनका कोई फेवरेट सॉन्ग जो आपको उनका पसंदीदा सॉन्ग हो? उनका सबसे पहले मैं सजना वे सजना सुना देता हूँ, गलती गुस्ताखी माफ। और ये बहुत बड़ा गाना है उनका। बिल्कुल। हो सजना वे सजना तेरे शहर वाली सानू, हो किन्नी चंगी लगदी दोपहर, हो किन्नी चंगी लगदी दोपहर, फिर भी पता नहीं कानू हो मौजिया आई जांदा, हो पावे साडे हो सड़ गए न पैर, ओ पावे साडे पुज गए न पैर, ओ सजना होवे सजना, होवे सजना। ये मेरे दिल के करीब है गाना बहुत। लेकिन सीरियसली अभी इस टाइम पे ऐसा फील हो रहा था जैसे वाकई में हम गुरदास मान जी को सुन रहे हैं। उनकी आवाज तो आई थिंक जिन्होंने भी सुनी है, वो जितना सूफियाना अंदाज से गाते हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। नहीं बस जैसे उन्होंने अपनी माँ बोली को हमेशा अच्छे से प्रमोट किया अच्छे गानों के साथ। चलो आजकल के दौर को देख के हम गाने करते हैं। मेरा एक 2 प्रोजेक्ट आ रहा है, एक बाबा नानक प्रोजेक्ट आ रहा है, एक बेबी प्रोजेक्ट, वो मैं जरूर सुनाना चाहूंगा
कि ताकि यंग ऑडियंस के लिए जो मैं गाने कर रहा हूँ वो तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन पुराने बुजुर्गों के साथ, जैसे मेरे दादाजी हैं, वो मेरे गाने बड़े सुनते हैं। अभी मतलब रिसेंट हर में तरह की लय में आप हर जाना तरह की, चाहते हैं। हाँ, हिंदी में मेरे जैसे प्रोजेक्ट रहते हैं, डोगरी में, हिमाचली में भी अभी हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है, तो मेरे भाई का ही प्रोजेक्ट है, तो हिमाचल नंबर 1 जिथे बस ने जी करदा, तो वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला, वो भी हमने सोचा कि दिसंबर में हम कर देंगे। तो जहां जहां जाएंगे, अभी जो हमारा रिसेंट में यूपी में प्रोजेक्ट शूट हुआ, वहां मैं गया, वहां मेरे को आदत लगी यूपी के गाने गाने की, मैं 10 दिन वहां रहा, मैं केसारी लाल के गाने सुन रहा हूँ। तो यूपी का वाला गाना कोई सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। यूपी के मेरे को यूपी का तो इतने ज्यादा, अभी वही आया था, जूठी खाई थी कसम जो निभाए, हाँ, तो वही 3-2 का आई थिंक, हाँ, वो काफी ज्यादा चल रहा था। लेकिन जैसे होते छत्तीसगढ़ी गाने हो गए ये वो, तो उसमें ज्यादा फोकस्ड, लेकिन मेन पंजाबी और हिंदी की तरफ ज्यादा है, और पैन इंडिया जैसे हिंदी पंजाबी मिक्स कुछ अच्छे गाने कर रहा हूँ, उसमें ज्यादा रहूंगा, क्योंकि वो लेकिन जहां तक आपके साथ बातचीत हुई है, आपके गाने सुने हैं, हमें लग रहा है कि मतलब मुझे जो अपने आप में फील हुआ है, आप ज्यादा सूफी सॉन्ग्स में जो है ज्यादा इंटरेस्ट आपका है। और आजकल के दौर में देखा जाए तो जहां लोग हिप हॉप सॉन्ग, जहां पर लोग फ्री स्टाइल सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, सूफी गाने को गाना अपने आप में ही बहुत एक बड़ी कला होती है, क्योंकि उसमें आप रियाज तो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन उस लेवल के गाने को गाना बड़ा मुश्किल उस टाइम के मतलब की रियाज करता था। आज तो चलो भगवान, मैंने अपने पुराने जितने भी लेजेंड्स हैं, उस्ताद जी जो भी, मैंने सबको याद किया, गुरदास मान साहब, ऑटोमेटिकली मेरे गले में वो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही, शायद ऐसे आ भी जाए। तो अभी जो मेरे रिसेंट में ट्रैक आ रहे हैं वो बहुत प्यारे प्यारे ट्रैक हैं, यंग ऑडियंस को लेकर तो बहुत ज्यादा। हिप हॉप में अभी मैं एक गाना कर रहा हूँ, वो आपको मैं सुना देता हूँ। प्लीज। हो मुझसे ना जा तू ऐसे दूर दूर, अरे जो भी गया दूर हुआ चूर चूर, ओ छड़ इस दुनिया दा डर वे, आ चल मेरे नाल मेरे कर वे, ओ आजा मेरे यारा मुझे गले से लगा जा, आजा मैनू आके बाहां बिच भर ले, ओ मार दुनिया को गोली, हो मार दुनिया को गोली, मुझसे प्यार कर ले। Oh, that's wow, wonderful voice. तो ये कुछ बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स हैं जो कमिंग सून आएंगे। चलिए शिवराज, ग्रेटर जम्मू की तरफ से आपको बेस्ट विशेस, और हम so यही चाहते हैं आप जल्द से जल्द जो अपना आपका ड्रीम है, जो आपकी एम है, आप उस एम तक पहुंचे, और फिर उसके बाद हम फिर से आपके साथ एक पॉडकास्ट करेंगे। तो ये थे पॉडकास्ट #JammuDude में हमारे साथ शिवराज। जम्मू के रहने वाले हैं, लेकिन अपने नाम का परचम इन्होंने बॉलीवुड में भी लहरा लिया है। जम्मू अब किसी से भी पीछे नहीं है और बड़ी तेजी से आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। इसका उदाहरण आए दिन हमें देखने को नजर आता है। तो इस पॉडकास्ट को आपने कितना एंजॉय किया हमें जरूर बताइएगा, और इस पॉडकास्ट के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय भी जरूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलूंगी आपके साथ, कैमरामैन अजय जाडू के साथ, मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।